राम राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत नुस्खा बताने जा रहा हूँ और मित्रों, इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए का खर्चा ये आसानी से बचा लेगी। ये इतना चमत्कारिक, अद्भुत, एथेंटिक नुस्खा है और इसको हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने अपनाया है और अपने आप को रोगमुक्त किया है। मित्रों, आज का जो अपना मुख्य टॉपिक है रसोली, यानी वो रसोली यानी गांठ। चाहे वो गांठ आपके शरीर पे किसी भी अंग पे हो, चाहे पेट के अंदर हो या चेस्ट पे हो या स्तन पर हो या हाथ में हो या पैर में हो, शरीर के किसी भी अंग पर अगर आपकी कोई गांठ हो गई हो तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए, इसका बहुत ही कारगर और एक चमत्कारिक नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। और मित्रों, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गांठों के बारे में परिचय देता हूँ कि जब भी इंसान के कहीं शरीर के किसी हिस्से पर अगर कोई गांठ होती है तो वो तुरंत घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। कैंसर गांठों का अगर प्रतिशत देखा जाए तो केवल 3% गांठें ही कैंसर में परिवर्तित होती हैं, बाकी गांठें अन्य रोगों के कारण होती हैं। तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको सजग रहना है। जब भी आपके शरीर में कहीं भी अगर कोई अनवांटेड गांठ हो जाती है तो आपको जागरूक हो गए उनको गलाने का जो प्रयत्न है वो ज़रूर कर लेना चाहिए समय रहते, ताकि आगे अपन इसे बच सके। इसलिए मित्रों, जब भी स्टार्टिंग में ही आपको इसके उपचार के बारे में सोच लेना चाहिए। और आज मैं इस गांठों का पूरा जड़ से सफाया हो जाएगा, वही नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस नुस्खे में जो प्रयोग करने वाली जो चीज़ है वो चीज़ शरीर की जितनी भी गांठें होती हैं उन सब को गलाने की जननी है। यहाँ तक जितनी दवाइयाँ बनती है उस दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है। मैं आपको गांठ को जो पूरी तरह से ख़त्म कर देती है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और मित्रों, ये कोई नई बात नहीं, इस चीज़ का प्रयोग पहले से ही होता आ रहा है। देर ना करते हुए अपन चलते हैं उस टॉपिक पे। मित्रों, जिस चीज़ का उपयोग गांठ को गड़ाने में किया जाता है उस चीज़ का नाम है चूना। चूने से सभी लोग परिचित हैं, सभी जानते हैं, और विशेषकर जो तंबाकू खाते हैं तंबाकू में मिला मिला के वही चूना आपको लेना है। और ये आसानी से पान की दुकान पे मिल जाता है। वो कितना लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या फ्रिज रखना है, वो आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। मित्रों, जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर में कहीं किसी भाग में हल्की फुल्की कोई गांठ हो गई है, उस समय सर्वप्रथम आपको पान के गले पे चले जाना और वहाँ से एक पाउच लेके आना है चूने का, और वो केवल आपको 2 रुपये में आसानी से मिल जाता है। और उसको जो सेवन करने की जो विधि है वो भी बड़ी आसान है। उसका आप चाहे दही में लो, चाहे सब्जी में लो या चास में लो, केवल और केवल इसको दूध में कभी भी नहीं लेना है। और उसकी कितनी मात्रा लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी मित्रों मात्रा का अगर अनुपात देखा जाए तो कनक के दाने जितना, यानी एक गेहूं का जो दाना होता है उतना मात्रा में आपको उस चूने को लेना है। और 1 कटोरी आप दही ले सकते हैं या चास ले सकते हैं या सब्जी ले सकते हैं। उसमें डालकर उसको चमची से आप पूरी तरह से घोल दीजिए और आप इसको हर रोज़ सुबह भूखे पेट ले सकते हैं। ठीक है जी, आसानी से आप इसे ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और धीरे धीरे ये अपना काम इस तरह करेगी जैसे मोमबत्ती अपने आप पिघल जाती, ऐसे ही जितनी भी शरीर के अंतर्गत जो गांठें हैं वो गलना शुरू हो जाएगी। और इसकी अगर अवधि की बात की जाए तो कब तक लेनी है, तो मित्रों जब तक आपकी गांठ पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इसे चालू रखें। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये केवल गांठों को ही नहीं गिलाएगी, इसके साथ में अन्य 2-3 फायदे और भी करती है। जैसे घुटनों का दर्द है, घुटनों के दर्द को भी ये ख़त्म कर लेगी। और जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनकी हाइट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन मात्रा का आप विशेष ध्यान रखें, गेहूं के दाने जितनी मात्रा में ही लेना है। और दूसरा, दूध के साथ कभी भी लेना है। और इसको
अकेले को सीधे मुँह में डाल के भी नहीं लेना है। मतलब आपको इसको या तो पानी में मिला लीजिए या दही में मिला दीजिए या लच्छे में मिला दीजिए, आपको मिला के ही ये लेना है। और पूरे 24 घंटों में केवल आपको एक ही बार लेना पर्याप्त है। और आपको विशेष बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नुस्खा है राजीव भाई दीक्षित जी प्राय उनके व्याख्यान में बताए करते हैं और उनके अनुसार कई लोगों ने प्रयोग भी किया है और वो 100% पूरी अच्छी तरह से वो ठीक भी हुए हैं। तो ये कोई डरने जैसी कोई बात नहीं है कि चूना खाने से ये हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी तो आपको फ़ायदा ही करेगा, लेकिन इसकी मात्रा और लेने का तरीका अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। और वो तरीका मैंने आपको अच्छी तरह से समझा लिया है और मैं मानता हूँ आपने अच्छी तरह से समझ लिया और आप आसानी से इस नुस्खे को घर बैठे कर सकते हैं। और ये नुस्खा आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी आसानी से अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।